सभी को प्रेम सहित जय सच्चिदानंद जी। पिछले वीडियो में हमने श्री पंचम पातशाही महाराज जी की लीला बताई थी, वो पार्ट 1 था। अब आगे उसी पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। रोशनलाल भगत जी हमारे गांव में जो श्री आनंदपुर दरबार के भगत थे, तो उन्हीं की लीला को हम कंटिन्यू करते हैं। तो गांव में जब हम रहते थे तब उनसे डेली मिलना होता था। फिर हम मुरादाबाद में आ गए, वो गांव में ही रहते थे। अब उनसे मुलाकात तभी होती थी जब हम घर पे जाते थे या फिर श्री आनंदपुर में मिलते थे। श्री आनंदपुर में पर्व पे जब जाते थे तो पर्व के बाद तो हम आ जाते थे, पर वो कुछ दिनों और रुकते थे, उसके बाद आते थे। या फिर पर्व नहीं होता था तब भी वो चले जाते थे और वहाँ पे रहते थे, सेवा वगैरह करते थे। तो श्री गुरु महाराज जी से उनका बहुत प्रेम था और लगभग सारे ही पर्व पे जाते होंगे, वो बीच में भी चले जाते थे। वो एक बार उन्होंने मुझसे, जैसे पीछे वीडियो में मैंने कहा था कि उन्होंने मुझसे कहा था कि जो अगर मेरा शरीर छूट जाए तो जो मेरी अस्थियां हैं उनको आप श्री आनंदपुर में जमडेरा में विसर्जित कर देना। अगर मेरे घर वाले कहें कि जैसे मोहल्ले वाले जो कहते हैं तो लोग क्या करते हैं, उन्हीं की बात मानते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर घर के लोग कहें कि हरिद्वार में विसर्जित करें तो उनको ऐसा ना करने देना और तुम खुद मेरी अस्थियों को श्री आनंदपुर में जमडेरा में जाके विसर्जित कर देना। उनके परिवार के सारे ही सदस्य बहुत श्रद्धालु हैं, श्री गुरु महाराज जी के बहुत बड़े प्रेमी हैं। उनके बेटे और उनके बेटी दोनों ही बहुत बड़े श्रद्धालु हैं। वो सब, पूरा घर उनका बहुत बड़ा श्री गुरु महाराज जी का प्रेमी है। तो एक बार उन्होंने ये भी कहा था, उनको क्या था, जो मनमुख लोग हैं उनसे वो थोड़ा दूर ही रहते थे। उनको लगता था कि ये ईश्वर की भक्ति से दूर हैं। अब जब संसार में रहते हैं तो सबके साथ मेल जोल तो रखना ही पड़ता है, वो मेल जोल रखते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उनसे थोड़ा दूर ही रहते थे। और वो ये तक कहते थे कि जब मैं मरूं तो ये जो संसारी लोग हैं ये मेरी बॉडी को हाथ ना लगाएं, ये कहते थे वो। अब एक बार क्या हुआ, वो बीमार पड़ गए। ये 2021 की बात है शायद, कोविड 2021 में आया था या 2020 में आया था शायद। हाँ, 2020 की बात है। 2020 में हम गए हुए थे होली पे अपने घर। तो होली मिलन के अगले ही दिन वो हमारे घर पे आए और उन्होंने, जैसा कि वो हमेशा श्री गुरु महाराज जी की ही बात करते थे, श्री आनंदपुर की बात करते थे या फिर सेवा की बात करते थे या श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं की बात करते थे, तो वही काफ़ी देर तक वार्तालाप होता रहा। फिर उन्होंने बताया कि मैं आजकल थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ, मेरी जो प्लेटलेट्स हैं वो डाउन हो गई थी, लेकिन अब सही हैं। फिर उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने स्वप्न देखा था एक, उसमें स्वामी जी आए थे। स्वामी जी वो अपने, उनके जो महात्मा जी थे, मुल्तानी महात्मा जी, स्वामी आत्मदर्शनानंद, जो बहेड़ी है, बहेड़ी क्या है, जिला बरेली में तहसील बहेड़ी पड़ता है, तो उसके आसपास का जितना भी एरिया है वो सब स्वामी जी के अंडर में ही आता था पहले, क्योंकि बहुत पुराने से स्वामी जी पहले वहीं बहेड़ी में रहते थे और फिर श्री आनंदपुर चले गए थे। वो पानीपत में भी उनका आश्रम है। तो स्वामी जी पानीपत में, दिल्ली में और इधर बहेड़ी में रहते थे, फिर स्वामी जी श्री आनंदपुर चले गए। तो पुरानी जितनी भी संगत है वो सब मुल्तानी महात्मा जी की ही संगत है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी अभी कुछ दिन पहले मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा था कि अब तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूँगा, हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हें बिल्कुल भी कैसे भी कोई चिंता करने की या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अब ये चलने की बारी है, अब चलना है, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा है, चलना है। तो मैंने कहा कहाँ चलना है? बोले अब बस श्री गुरु महाराज जी के धाम ही चलना है। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा बीमार हैं, बीमार में ऐसा आदमी कहता ही है, तो इसलिए कह रहे हो सकता है। पर उन्होंने बिल्कुल निर्णयात्मक शब्दों में कहा कि अब चलने की बारी है और स्वामी जी की आज्ञा हो गई है। फिर हमारा वार्तालाप होता रहा और वो फिर
जब चलने लगे तो मैंने कहा मैं आपको घर छोड़ के आऊँ, तो बोले नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा। तो वो चले गए। तो यही हमारी लास्ट मुलाकात थी उनसे। जैसे ही वो गए तो उनकी जो बेटी हैं वो अपने ससुराल से आई हुई थी होली पे, उनका फ़ोन आया कि भैया पापा आपके घर पे आए थे आपसे मिलने। मैंने हाँ वो अभी गए हैं। तो बोली बताओ उनका स्वास्थ्य सही नहीं है तब भी वो आपसे मिलने पहुंच गए। मैंने कहा अरे मुझे तो पता ही नहीं था, और फिर उनको देख के लग भी नहीं रहा था कि स्वास्थ्य खराब है, थोड़ा सा ये लग रहा था कि बस हाँ हो गया होगा, वो ये बोल भी रहे थे कि हाँ थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा डाउन है। फिर हम होली के बाद मुरादाबाद आ जाते हैं। अब मुरादाबाद में जैसे ही कोरोना जो कोविड 1 था वो स्टार्ट हो जाता है, तो क्या है कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद हो जाते हैं, तो घर पे ही रहते थे। फिर एक दिन मैंने क्या देखा, रात में स्वप्न देखा कि मेरा जो खेत है वहाँ खड़ा हूँ, खेत के बराबर में दूसरे खेत में खड़ा हूँ, और वहाँ से हमारे जो महात्मा जी हैं, पूज्य महात्मा जी हैं, पवन महात्मा जी पानीपत वाले, महात्मा धर्म प्रेमानंद जी, तो वो आवाज़ लगा रहे हैं हरीश हरीश। तो मैंने कहा अरे ये तो हमारे महात्मा जी हैं। तो मैं गया हूँ दौड़ के वहाँ पे और उनके पैर छुए और कहा महात्मा जी जय सच्चिदानंद। तो बोले जय सच्चिदानंद। तो बोले हरीश हम देखो इनको अब ये लेके जा रहे हैं, आज इन्हें ले जा रहे हैं, इनसे मिल लो तुम। तो मैंने देखा उनके साथ में एक पर्सन थे जो सफ़ेद कपड़े पहने थे और बहुत ज़्यादा चमक उनके पूरे बॉडी से निकल रही थी, चेहरा चमक रहा था। तो मैंने सोचा ये पर्सन कौन है, ये कोई मनुष्य जैसे तो लग नहीं रहे, कोई देवता होते हैं उनके जैसे फिल्मों में देखा है कि मुकुट वगैरह लगाते हैं, वैसा भी नहीं है, देवताओं से भी कोई और ऊपर चीज़ हो तो उस टाइप से, बहुत ही एकदम जितनी चमक निकल रही हो पूरे मुंह से सब तरफ से। तो बड़ा चक्कर में मैंने कहा ये महात्मा जी के साथ कौन है। तो महात्मा जी ने कहा कि अब मिल लो इनसे, इनको लेके जा रहे हैं हम, तुम इनसे प्रेम करते हो तो इसलिए मिलने आए हैं। तो मैंने उनके पैर छुए तो उन्होंने मुझे गले लगाया और सिर पर रख के आशीर्वाद दिया। फिर महात्मा जी बोले अच्छा ठीक है हरीश अब हम चलते हैं। फिर महात्मा जी उनको हाथ पकड़ के ले गए। अब फिर मेरी आँख खुल जाती है। फिर मैं अगले दिन पूरे दिन यही सोचता रहता हूँ कि आखिर महात्मा जी वो पर्सन कौन थे, ऐसा मनुष्य तो कोई देखा नहीं मैंने आज तक, क्योंकि मनुष्यों से भी थोड़ा अलग थे। बस ये था कपड़े जो हमारे दरबार में भगत लोग सब सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते हैं तो वैसे ही पहने थे, तो दरबार के भगत तो लग रहे थे, पर वो मनुष्यों से भी ऊपर और देवताओं से भी ऊपर कुछ इस टाइप से दिख रहे थे और पूरे शरीर से उनकी चमक निकल रही थी। पूरे दिन भर मैं यही विचार करता रहा कि ये पर्सन कौन है और महात्मा जी कहाँ लेके गए हैं इनको। फिर जब हम सो जाते हैं तो रात में करीब 2:30 बजे उनके जो बेटे हैं उनका मैसेज आता है कि जो हमारे पापा जी हैं वो शरीर छोड़ गए हैं। अब रात में तो मैसेज नहीं देखा, सुबह जल्दी उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल से ही टाइम देखते हैं या उठते हैं, तो देखा तो उसमें मैसेज आया हुआ था। तो बड़ा दुख हुआ कि अरे भगत जी ने शरीर छोड़ दिया। अब जिस दिन अगले दिन की बात है, उस दिन जनता कर्फ्यू था कोरोना की वजह से, पूरा भारत बंद था, कोई कहीं यहाँ से वहाँ जा ही नहीं सकता था। अब घर पे गांव में मेरा छोटा भाई था रॉबिन बस, और बाकी उनके घर के जो लोग थे, तो जैसा कि उन्होंने श्री गुरु महाराज जी से कहा था कि मेरी बॉडी को कोई संसारी आदमी या मनमुख आदमी हाथ ना लगाए, तो उनके जो जिस दिन मृत्यु हुई थी तो उनके घर के जो परिवार के लोग थे उनके अलावा और कोई नहीं था। तो अंतिम समय में भी, मरने के बाद भी श्री गुरु महाराज जी ने उनकी जो इच्छा थी उसको पूरा किया। और फिर उनके जो बेटे हैं वो उनकी जो अस्थियां हैं उनको श्री आनंदपुर ले गए और डेरा में जाके विसर्जित कर दिया। उनके बच्चे भी बहुत बड़े श्रद्धालु हैं। उनकी जो बड़ी बेटी हैं, पहले तो वो आश्रम पे ही रहती थी, फिर बाई जी के आज्ञा से उनकी शादी हो गई, तो अब वो भी गृहस्थ हैं। तो श्री गुरु महाराज जी की कितनी बड़ी दया है कि उन्होंने जो जो कहा, श्री गुरु महाराज जी ने उनकी हर एक इच्छा पूरी की। लेकिन इतनी श्रद्धा और इतनी भक्ति भी होना चाहिए। उनका इतना प्रेम था कि वो किसी और को, कोई और भगवान मानते ही नहीं थे,
इसीलिए श्री गुरु महाराज जी ने उनकी हर एक इच्छा को पूरा किया, जब वो जीवित थे तब भी और जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया इसके बाद भी। तो श्री गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी दया है। हम भी अगर विश्वास करें तो गुरु महाराज जी हमेशा हमारे अंग संग ही हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।